अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अली रज़ा और आप देख रहे हैं पाकिस्तान रंग। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं हाफिज़ तौसीफ़ करीम पार्क वाले, जो पूरे पाकिस्तान में छतरों और बकरों के नाम में मशहूर जाने जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अपने शागिर्दों के हमरा। इन्होंने पूरे पाकिस्तान में 2017 विन किया, उसके अलावा भी ये मुकाबले जीते हैं। आइए इनसे बात करवाते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनके पास कौन से नायाब नस्ल के जानवर हैं जो पूरे पाकिस्तान से शौकीन हजरात इनसे ख़रीदने के लिए आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाफिज़ साहब, बताइएगा कौन से वो जानवर हैं जो पूरे पाकिस्तान में आपके मशहूर हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हम प्योर कजले जानवर सेल करते हैं। प्योरिटी के अलावा कोशिश करते हैं कि किसी को 2 नंबर चीज़ ना दें, अच्छी से अच्छी बेहतरीन नस्ल दें, क्योंकि जिसको भी एक दफ़ा जाए वो हमेशा के लिए हमारा कस्टमर बनता है। हाफिज़ साहब, हमारे नाज़रीन को बताएं आपके तवज्जुह से वो किस तरह समझ सकेंगे कि असल प्योर कजला कौन सा होता है? जी वैरायटी होती हैं, इनमें नस्लें होती हैं, वो तो एकदम से नहीं सारा कुछ बता सकते। ये खास निशानी, खास कान अच्छे होने चाहिए, लंबे होने चाहिए, चौड़े होने चाहिए, नाक अच्छा होना चाहिए, तोता फेस होना चाहिए और लेंथ अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा काउंट करती है, वो अच्छी होनी चाहिए। तो यही वैरायटियाँ इनमें जो ज़्यादा से ज़्यादा पहचानी जाती हैं। और प्योरिटी जो होती है वो जानवर खुद ब खुद बता देता कि मैं प्योरिट हूँ, तो ये पता चल जाता है। नाज़रीन, ईद आने में 3-4 माह बाकी हैं और 3-4 माह पहले ही छतरों और बकरों की तैयारी ज़ोरों शोर से शुरू हो जाती है। इनसे ये भी जानते हैं कि ये इस तैयारी के दौरान उनको क्या खिलाते हैं, उनको खुराक क्या देते हैं? जी ये गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, हमारी स्टार्ट हो गई हैं। जो सर्दी का वक्त गुजरा है उसमें हम रात को दूध में ये डालते हैं जी घी वगैरह, देसी घी वगैरह, और जो प्योरिटी चने होते हैं अच्छे लेवल के, वो हम अपना वंड तैयार करवाते हैं। सूरी वंड भी डालते हैं। वो सारी चीज़ें मिक्सअप करके इनको खिलाया जाता है। और दूध दही तो इनके सारा साल ही चलता रहता है। अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो गर्मियाँ में इनका दूध दही तो चल ही रहा है, उसके अलावा वंड भी है, उसके अलावा मुरब्बा जात है, मक्खन है, ये सारा कुछ इनके साथ साथ चलता रहता है। और मसाला जात होते हैं जो इनके हाजमे के लिए दुरुस्त करने में हमारी मदद करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम आपस में जो है सारी चलाते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी करके मिकदार के लिहाज से, कि जानवर को नुकसान भी ना हो और उसका फ़ायदा ही हो। एक जानवर के लिए कितनी जगह दरकार है आसानी से रखने की? तकरीबन एक जानवर जो हमारा अच्छे वाला बड़ा हो जानवर, तो उसके लिए मरला 1.5 मरले की एक जो है ना जगह होनी चाहिए। ये कच्ची जगह होनी चाहिए या जिनके छोटे मकान हैं, कुछ हमारे शहरदार हजरात छोटे घरों में रहते हैं, वो अपनी छतों पे भी पाल सकते हैं? हाँ, छतों पे भी पाल सकते हैं। इनके लिए यह ख़ास तौर पे ये गर्मी है तो कमरा वगैरह हो, उसमें ठंडक हो, कूलर वगैरह हो या पंखे लगाए हों, तो इस तरह बाहर बांधेंगे तो फिर निज़ाम नहीं चलता। सर्दी में भी अंदर ही बांधना चाहिए। सबसे पहले शौक करने के लिए जगह दरकार होना बहुत ज़रूरी है। उस्ताद जी बताइए, इस ईद पे जो सबसे अच्छा जानवर आपके पास तैयारी में वो कौन सा? ये हमारा बहादुर बच्चा है। बहादुर का इस वक्त वज़न कितना हो? ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी तकरीबन 4-4.5 माह पड़े हुए हैं। ये 160 के करीब हो गया खाली जानवर, बड़ा हुआ नहीं, खाली जानवर 160 के करीब पहुंच चुका है। तो इंशाल्लाह कंपटीशन आ रहा है, तो जो अल्लाह ताला को मंजूर, अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी तंदुरुस्ती रखे, जानवरों की भी, हमारी भी, इनकी भी। तो इंशाल्लाह कोशिश होगी कि ये कंपटीशन में हिस्सा ले। इसका साइज़ कितना मैक्सिमम आता है? ये छतरों का साइज़ इंच टेप पे नहीं होता, तो ये होती हैं ईंटें वगैरह गिनती होती हैं और इनकी लेंथ होती हैं कि इतनी गिट्ठे हैं। ये तकरीबन 7 गिट्ठे लंबा है और तकरीबन ये 14 रद्दे इसका कद है। ईंटों के 14 रद्दे जो सिंगल होते हैं ना, उसका ये कद है माशाल्लाह। उस्ताद जी, अगर कोई आपसे ये ख़रीदना चाहे, इसके कुर्बानी के लिए कोई आपसे ये लेना चाहे, कितने में सेल करते हैं? कोई एज का हिसाब होता है या वज़न का हिसाब होता है? जी वज़न का भी हिसाब होता है, एज का भी होता है, और नस्ल सबसे ज़्यादा काउंट करती है। तो जिसने भी लेना है वो हमारे से रब्ता करे। तो इंशाल्लाह जो चीज़ें हमारे पास बिकने के लिए खड़ी हैं मौजूदा हालात के हिसाब से, वही चीज़ें देख के फिर उसी हिसाब से ये रेट होते हैं। नाज़रीन, ये शौक़ के लिए तो जानवर को पालते हैं, लेकिन सेल करने के लिए भी ये एक अच्छा पॉइंट है। आपको यहाँ से प्योर और खालिश चीज़ गारंटी के साथ मिलेगी। आप हमारी स्क्रीन पर इनका व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं। आप जब भी चाहें इनसे रब्ता करें। ये आपको ऑनलाइन तस्वीरें भेज के भी बच्चे और जानवर पसंद करवा सकते हैं। कौन से शागिर्द ने कौन सा बकरा और छतरा रखा है, आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया आपका? कब से शौक़ है? 5 साल से। तो ये कौन सा है? ये कजला है। तो इसकी कोई निशानियाँ बताएंगे हमारे नाज़रीन को? निशानी है इसकी ये है कि 5 निशानों में है ये देखें इसके निशान। एक ये है और एक ये है, और ये 2 ये जो आंख का काला निशान नज़र आ रहा है, और एक ये मुंह का निशान।
और एक ये 2 कानों के निशान। 2 कानों के निशान। तो ये इसको क्या बोला जाएगा? कजला। कजला। 1 नंबर 5 निशाना वाला पूरा कजला। मतलब इसके पॉइंट्स होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाफिज बिलाल साहब बताइएगा, ये कौन सा छतरा है, कौन सी नस्ल है? ये प्योर कजला है कक्के में। एक होता है 5 निशाना वाला कजला और ये होता है फुल गुलाबी। ये तो देखें, इसकी क्या निशानी है? ये गुलाबी का होता है कि इसकी ना आँखें भी गुलाबी होती हैं, कान भी गुलाबी होते हैं और तो फेस भी इसका गुलाबी है पूरा, कोई निशान नहीं है इसके ऊपर, कक्का कजला कहते हैं। और इसका कद वगैरह उसी कजले के बराबर होता है? हाँ जी उसी कजले के बराबर। और इसकी खुराक वज़न के हिसाब से खुराक वगैरह जो है वो जो मैनेज उसकी की जाती है वही सेम इसकी की इसकी की जाती है, बिल्कुल वही तो की क्या देते हैं इसे आप खुराक? खुराक में इसको अभी ये तो छोटा सा बच्चा है, इसको दूध, पट्ठे और थोड़ा सा वंड दे रहे हैं सिर्फ, और इसके अलावा भी कुछ नहीं दे रहे। जब इसकी उम्र थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, 2 दांत में हो जाएगी, फिर इसको वंड वगैरह, दही, बादाम, इस तरह की चीज़ें फिर इसको देना शुरू कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। गौर भाई बताइएगा, ये कौन सा बच्चा जो आपने पकड़ा हुआ है किस नस्ल का? ये हमारे घर की ब्लीड है, ये 5 निशानों वाला कहलाता है, ये घर की ब्लीड है हमारी। तो ये कितने माह का है? ये है 3 साढ़े 3 माह का। इसको क्या खिलाते हैं? इसको हम मुरब्बे खिलाते हैं, बादाम और दूध। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाज़रीन, हसन गुजर हमारे साथ हैं, बहुत प्यारा शौक़ करते हैं, लाहौर की बड़ी मशहूर हस्ती हैं और इनको बहुत ज़्यादा छतरों से प्यार है। इनसे पूछते हैं कि इनका पसंदीदा छतरा कौन सा है? मुंद्रा और कजला, ये लाहौर की एक मेन आइटम है। कुछ लोग कजले का शौक़ करते हैं, मेरे भाई हैं, मेरे उस्ताद हैं अब्दुल तसीफ साहब, मियाँ बिलाल साहब, ये कजलों का शौक़ करते हैं। मुझे ज़रा कजलों का शौक़ कम है। मैं ये देखें, ये मुंद्रा है, डेरा गाजी खान से हम लेके आए हैं, ये 3 मुंद्रे हैं मेरे पास। मैं ज़रा ना मुंद्रों का शौक़ करता हूँ। हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस है, मैं मुंद्रे का शौक़ करता हूँ। मुंद्रे की खासियत क्या है और इसकी निशानी क्या है? मुंद्रे की खासियत ये है कि ये देखें, इसका तोता नाक है और ये हाइट में बहुत ज़्यादा बढ़ता है, और इसकी सबसे जो अच्छी आदत है ना, इसे जो डालो खा जाता है। जो कजला है ना, वो एक ख़ास चीज़ है, उसे दूध दही ज़्यादा मकदार में देना पड़ता है। इसे दूध दही ज़रा कम भी दें, ये वंडा, पट्ठे, हर चीज़ खा लेता है। कजला हर चीज़ नहीं खाता, तो मैं इसलिए ज़रा इसे लाइक करता हूँ। बस ये वजह है कि मैं मुंद्रे को लाइक करता हूँ, बाकी मेरे सब भाई जो हैं वो कजले को लाइक करते हैं। हसन साहब बताइएगा, मुंद्रा ज़्यादा कीमती गिना जाता है या ये? नहीं, कजला बहुत ज़्यादा कीमती गिना जाता है, मुंद्रा ज़रा थोड़ा सा आता है। मगर मुंद्रा भी इस वक्त आपको, या मैं डेरा इस्माइल खान से लेके आया हूँ, तकरीबन 8 माह हो गए मैं लेके आया हूँ इसे, तब मैं से 1,20,000 रुपये का बच्चा लेके आया हूँ। अब ये 8, तब 2 माह का था, अब 10 माह का हो गया। तो माशाल्लाह आप इसकी हाइट हर चीज़ देख सकते हैं। अंदाज़न इसकी कीमत क्या होगी? ये अल्लाह का माल है, इसकी कोई कीमत नहीं होती, इसकी मैं कीमत कह नहीं सकता। कुर्बानी के जानवर, हाँ, ये अगर इस वक्त हम इस साइज़ का मुंद्रा लेना चाहिए तो ये 4 लाख रुपए का भी नहीं मिलेगा। बस ये वजह है कि ये मैं बहुत छोटा बच्चा लेके आया था और इसको आपने प्यार से पाला। नाज़रीन, शेख इजाज़ इचरे वाले, ये भी हाफिज़ साहब के शागिर्द हैं और बकरों में शौक़ करते हैं। इनसे पूछते हैं कि ये कौन सा बकरा है और इसकी कौन सी नस्ल है और ये क्या खाता पीता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये कौन सी नस्ल है? ये बीतल नस्ल है जी। तो इसकी क्या खासियत है? खासियत इसकी है कि ये ऊंचा भी ज़्यादा होता है और लंबाई भी इसकी बहुत होती है, और माशाल्लाह इसके कान भी जो है ना फुल लेंथ वाले होते हैं। अभी ये कितनी उम्र का है? ये अभी तकरीबन 9 माह का है। अच्छा, ये भी मतलब 9 माह का बिल्कुल बखीर है। हाँ जी। और इसके बाद ये कितनी एज में जवान हो जाएगा? ये दोंदा 1 साल में तकरीबन हो जाते हैं, और जब यानी कि ये 4 दांत में होगा फिर इसकी क्वालिटी देखने वाली होगी। तो इसका जो माँ बाप है वो भी आपके पास मौजूद है या वो कहाँ पे है? नहीं, इसके जो बाप है ना, वो मिल्लत ट्रैक्टर वालों के पास खड़े हैं। अच्छा। तो वो पिछले साल 28 लाख का बिका है। ये साहिवाल नस्ल होती है और ये समझ ले कि बेहतरीन नस्लों में एक नस्ल है। तो बीतल नस्ल के जो बकरे हैं वो कुछ अलग खाते पीते हैं या वही खुराक है जो आम बकरों की होती है? नहीं, आम बकरों से अलग ही होती है। ये नखरे वाले होते हैं, यानी कि नीचे गिरी चीज़ नहीं ये खाते, और हाथ से यानी कि खिलाएं तो बहुत खुश होकर खाते हैं, चारपाई पे बैठते हैं, पसंद करते हैं ये। जी तो नाज़रीन, कैसी लगी हमारी आज की वीडियो? हमने आपको इस फार्म का विज़िट करवाया, आपको प्योर नस्ल के बकरे और छतरे दिखाए। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए पाकिस्तान रंग।